मैं राजवीर सिंह सीपीआर एईडी बीएलएस का इंस्ट्रक्टर आपके समक्ष उपस्थित इसलिए हुआ हूँ क्योंकि हमारे देश में हार्ट की बीमारियाँ और स्पेशली कार्डियक अरेस्ट आज के दिन युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह हमारी लाइफस्टाइल, खान पान ज़्यादा भूमिका निभाता है। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट हमारा एक मुख्य विषय है जिसमें जिस व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसके लिए ये जीवन संजीवनी बूटी सीपीआर है। सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी जब हमारा हार्ट अंदर से काम करना बंद कर देता है। बंद करने की वजह ये है कि हमारे हार्ट में एक ऑटो जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कभी भी किसी भी वजह से अगर बंद हो जाता है तो हम बाहर से उस हार्ट को चालू करने के लिए सीपीआर के द्वारा एक सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देते हुए, सीपीआर करते हुए हार्ट की जो धड़कन है, वो जो धड़कता है हृदय, उसकी बीट शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट आए तो इसकी पहचान क्या है? पहचान में 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात है, व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। दूसरा, उसका देखेंगे कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तीसरा, उसकी हम नब्ज़ चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। क्योंकि आप मेडिकल संबंधित व्यक्ति नहीं हैं, आपको सिर्फ 2 चीज़ चेक करना है। 10 सेकंड के अंदर आपने उसका सांस पता करना है, उसका रिस्पॉन्स पता करना है और हमने उसको सीपीआर देना है। सीपीआर हम छाती के बीचों बीच, जो दोनों निपल के बीच में एक दबी हुई जगह होती है, वहाँ पर दबाव डालते हैं। अडल्ट के लिए हम दबाव डालते हैं 2 से 2.5 इंच। जितना दबाव डाला है छाती को उतना हम छोड़ना भी है। 1 मिनट में हम 90 से 120 बार या 100 से 120 बार हम दबाव डालेंगे। 30 दबाव देने के बाद हम उसको मुंह से मुंह लगाकर 2 सांस देंगे और हर 2 मिनट में उसको अब पल्स चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे या उसका सांस चेक करेंगे। जब तक व्यक्ति को सांस ना आ जाए या उसकी पल्स ना आ जाए या उसका रिस्पॉन्स ना आ जाए, हमने सीपीआर बंद नहीं करना है। उसका ब्रेन डेड हो सकता है। ब्रेन डेड होने पर जिंदा लाश है वो। उससे बचने के लिए हमने जितना जल्दी हो सके, एवरी सेकंड कीमती है, हमने एक एक सेकंड को बचा के उसको सीपीआर करते जाना है। इसमें एक बात और देखनी है आपने, जिस जगह पर कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है तो उसमें आपने सीन सेफ्टी देखनी है कि जहाँ पर वो व्यक्ति बेहोश पड़ा है क्या वो सेफ जगह पर है। आप उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं? दोनों की सुरक्षा आपने इंश्योर करनी है। सेफ प्लेस पर उसको समतल जगह पर लिटा के, फ्लैट सरफेस पे, जहाँ पर कोई नुकीली जगह ना हो, कोई उसको इंजरी पहुँचाने वाली कोई चीज़ ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल करंट लगने का खतरा ना हो, आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। जब तक दूसरा व्यक्ति मदद के लिए नहीं आता है, आपने अकेले सीपीआर करना है। 3 कहाँ पे डालने हैं? ये दोनों निप्पल के बीच में, ये दबी हुई जगह, यहाँ पे हथेली का मोटा हिस्सा उठाओ, अपनी हथेली सब, हील ऑफ द पाम, ऐसे आप दूसरे हाथ से लॉक करिए इसको। हाथ आपके सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं, ऐसे सीधे रहेंगे, सीधे हाथ रहेंगे और आपने ऐसे करना है, ऐसे उसके ऊपर आएंगे, घुटने के बल बैठेंगे, जैसे ऐसे घुटने के बल बैठ के आपने ऐसे दबाना है, कंधों को दबाना है, हाथ को नहीं हिलाना, हाथ वहीं रहेगा, ठीक है? कोनी मुड़ी नहीं होंगी, सीधी रहेगी। सिंपल तरीका है, ठीक है? अभी देखिए आप, जैसे मैं आपको डेमो देता हूँ। सिंपल बेहोश था, मैंने उसका रिस्पॉन्स कैसे पता किया? हेलो हेलो, भाई साहब आपका नाम क्या है? भाई साहब आंखें खोलो, भाई साहब हाथ हिलाओ, हेलो भाई साहब क्या नाम है? कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं मिलता है। तो तब हमने उसकी सांसें देखनी है। सांस देखने का तरीका, उसकी छाती को देखेंगे टेढ़ा होके साइड में। छाती अगर ऊपर नीचे होती है तो समझो सांस उसको आ रहा है। उस व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ये लॉक किया हमने, ऐसे दबाया, ये ये ये
अभी आप जैसे मैंने किया ऐसे करें आप। यहाँ पे लगा, थोड़ा आगे कोनी सीधी रखें, दबाओ, कोनी सीधी। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दबाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर 5.5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में खून होता है। वो लगातार पूरे बॉडी में चक्कर लगाता है। वो जब खून के थक्के जम जाते हैं तो उसमें रुकावट पड़ जाती है। थक्के जमने पर क्या है, खून पूरी तरह से सर्कुलेट पूरी बॉडी में नहीं हो पाता है, जिससे हमें घुटन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, थकान होती है, पसीना आता है, उल्टी आने को मन करता है, जोड़ों में दर्द होता ही है, पेट में, छाती में, नाभि से ऊपर जितना भी बॉडी है वहाँ दर्द होना शुरू होता है, जा पेन, जबड़े में पेन हो सकती है। दूसरा होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारा हार्ट 55 से 60% जब काम करता है, धड़कता है 1 मिनट के अंदर, तो समझो हमारा हार्ट बहुत अच्छा काम करता है, हेल्दी हार्ट है। अगर इसकी परसेंटेज, पंपिंग की परसेंटेज घट के 20, 30, 25, 15 आ जाती है तो हमारा हार्ट सही ढंग से पंपिंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में खून का दौरा, खून जो चक्कर लगाता है वो सही ढंग से नहीं कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे ब्रेन को होता है। ब्रेन डेड होने पर जिंदा लाश हो जाता है। दूसरे, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने जितना जल्दी हो सके, पता लगने के बाद कि भाई हमारे सामने ये व्यक्ति बेहोश हुआ है, तुरंत से तुरंत उसको CPR स्टार्ट करें और 112 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाएं और उसको हॉस्पिटलाइज करें। इनमें से अगर एक चीज़ वापस आ जाती है, सांस वापस आ गई, CPR छोड़ दो, रिस्पॉन्स वापस आ गया, छोड़ दो, पल्स वापस आ गई, तो भी CPR की नीड नहीं है। CPR की नीड तभी है जब व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रेथ नहीं है, पल्स नहीं है, तो आप समय बचाते हुए तुरंत से तुरंत CPR करें और मदद के लिए किसी को कॉल करें। साहिबान, ये AED है। AED की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये मशीन व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आने पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें 2 पैच होते हैं, आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। ये कॉलर बोन के नीचे इस साइड लगेगी ऐसे, ये आप देख सकते हैं। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है, ये हार्ट साइड लगाया जाएगा और मशीन 2 प्रकार की होती हैं। एक अपने आप ऑन होती है, केस से निकालते ही, एक हमें ऑन करनी पड़ती है। इसमें ये ग्रीन बटन है, इसको ऑन करेंगे। ये मशीन क्या काम करती है, जब व्यक्ति बेहोश हालत में अनरिस्पॉन्सिव होता है, पल्स नहीं होती है, सांसें नहीं होती हैं, CPR स्टार्ट करने के बाद जब तक AED नहीं आती तब तक हम CPR करते हैं। AED आने पर इन दोनों पैच को अटैच करते हैं बताई हुई जगह पर और मशीन को ऑन करते हैं। मशीन ऑन करने के बाद मशीन इसकी रीड करेगी, इसका रिदम जो है, हार्ट की जो रिदम है, धड़कन है, उसको रीड करेगी और अपने आप कमांड देगी, आपको बताएगी आपको क्या करना है। आप ध्यान से सुनेंगे, आप ये बताएगी कि एनालाइजिंग हार्ट रिदम, शॉक एडवाइज्ड, डू नॉट टच द विक्टिम, ये सब बताएगा आपको। फिर बताएगा शॉक नॉट एडवाइज्ड, तो शॉक नहीं देना है, शॉक देना है तो बताएगा आपको कौन सा बटन दबाना है। सिर को नीचे करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे, सिर को नीचे किया, नोज को दबाया, ठुड्डी को ऐसे किया और मुंह से मुंह लगा कर सांस देंगे इसे, और छाती को देखेंगे, छाती ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती। अगर छाती ऊपर हुई है तो हमने सांस इफेक्टिव दिया है, अगर छाती ऊपर नहीं होती है तो सांस हमारा पेट में गया है, उसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को हम CPR दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को भी CPR देंगे। उसमें कुछ और चीज़ भी होती हैं। CPR जब करते हैं, AED का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है किसी को मेडिकल डिवाइस लगी हो, पेसमेकर लगा हो या कोई मेडिकेशन का पैच लगा हो, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर पैच लगा भी है, डिवाइस लगी भी है, अगर आपने AED के पैच लगा भी दिए हैं तो मशीन उसको एडवाइज करेगी कि
आपने ये डिवाइस लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पर लगाइए। डिवाइस के ऊपर नहीं लगाना, आप साइड में लगाएंगे। मेडिकेशन पैच को आप हटा सकते हैं, वो दोबारा लग जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको पेस मेकर डला हुआ है तो उसके साइड में लगाएं। मशीन जो है उसी हिसाब से रीड करेगी, उसी हिसाब से शॉक देगी, उसको बचाना ज़रूरी है।